हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि सॉन्ग फैमिली के हेड कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं। ये देखकर चू फैमिली के हेड सभी को बताते हैं कि जियान चैन ने 13 फ्लोर को क्लियर कर दिया है और फिर उसके द्वारा मारे गए हेल डीमंस का काउंट बताते हुए कहते हैं कि जियान चैन ने अभी तक 2827 डीमंस को मारा है। और फिर वो चूली को दिए गए 300 हेल डीमन की पावर्स को भी जोड़कर बताते हैं, जिसकी वजह से उसका किल काउंट 3000 से भी ऊपर पहुंच जाता है, जो कि घोस्ट किंग लॉर्ड के द्वारा सेट किए गए रिकॉर्ड से दुगने से भी ज्यादा होता है। अब तक जो लोग वूजो और घोस्ट किंग लॉर्ड दोनों की बुराई कर रहे थे, वो लोग अब वूजो और घोस्ट किंग दोनों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं कि घोस्ट किंग लॉर्ड के पास कितनी अच्छी आंखें हैं। उन्होंने तो एक जीनियस को दूर से देखकर पहचान लिया, इसीलिए वो उसे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वूजो ये कंपटीशन जीत गया है, ये बात सॉन्गी से बर्दाश्त नहीं होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये नहीं मानता हूँ। इस लड़के ने अभी तक तो मेरी इतनी पावर को हासिल भी नहीं किया है। मैंने ज़ेनवूरेन के 9th लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, इसके बाद भी मैंने सिर्फ 1200 हेल डीमंस को ही मार पाया है। तो फिर ये लड़का लेवल 6 पर होते हुए इतने सारे हेल डीमंस को कैसे मार सकता है? और सॉन्ग फैमिली भी अपने भाई की बातें रिपीट करने लगता है। इस पर सॉन्ग फैमिली के लीडर उनके पीछे आ जाते हैं और चिल्लाते हुए उन्हें शांत करा देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तुम लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम 3 फैमिली के लीडर्स ने तुमसे झूठ बोला है। इसी के साथ वो लोगों को अपना मुंह बंद करके वूजो के सामने घुटने टेकने के लिए कहते हैं। इस पर सॉन्गी अपने दांत पीसते हुए उन्हें मना कर देता है कि वो जियान चैन के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इस पर वो कहते हैं कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। इस पर ये दोनों ही भाई चिल्लाते हुए उनके ऑर्डर्स को रिफ्यूज कर देते हैं और सॉन्गी वूजो पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने इतने बड़े रिकॉर्ड को सेट करने के लिए जरूर कोई इविल मेथड का यूज किया है। इसीलिए वो उसे एक डुएल के लिए चैलेंज करता है और अगर वूजो उसे हरा देता है तभी वो उसके इस रिकॉर्ड को मानेगा। और हमेशा की तरह सॉन्ग होंगली भी उसी की बातों को दोहराने लगता है। तभी क्विंटियान भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वूजो को चैलेंज कर देता है, जिसे देखकर वूजो कहता है कि तुम भी मजे मजे में ज्वाइन कर रहे हो क्या? तो वो भी आगे से कहता है क्यों, मेरे ज्वाइन करने से तुम्हें डर लग रहा है? अब ये लोग जियान चैन को चैलेंज कर रहे हैं। ये देखकर घोस्ट किंग लॉर्ड जियान चैन से इनकी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। इस पर जुई कहती है कि फादर, आप जियान चैन को इतने सारे लोगों से फाइट करने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है। इस पर वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा जियान चैन के लिए ये जो प्यार है वो इन 10 फैमिलीज के डिसेबल्स की आंखों में भी अनफेयर है। तो इस पर वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि लेकिन इस सब का जियान चैन की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से क्या लेना देना? तो इस पर वो कहते हैं कि अगर जियान चैन तुमसे शादी करना चाहता है तो उसे इतना स्ट्रांग होना होगा कि वो लोगों को कन्विंस कर सके। अगर जियान चैन के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि वो मेरा दामाद बनने के लायक है। और अगर फिर भी मैं उसे अपना दामाद बना लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि 10 फैमिलीज में से कोई भी इस बात के लिए एग्री होगी। इस पर जुई शर्माते हुए घोस्ट किंग लॉर्ड को अपनी आवाज धीमे रखने के लिए कहती है कि कहीं जियान चैन न सुन ले। इस पर घोस्ट किंग लॉर्ड जोरों से हंसने लगते हैं और फिर वो जियान चैन से कहते हैं कि वैसे भी 10 फैमिली से उलझना ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करो और ना चाहो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जियान चैन कहता है अच्छा ऐसा है क्या? और फिर वो मनी में सोचता है कि घोस्ट किंग लॉर्ड ने उस पर काफी सारे एहसान किए हैं, सिर्फ उसके लिए ही उन्होंने टाइम से पहले 18 लेवल ऑफ हेल्थ को खोल दिया। तो अब शायद उसे अपनी पावर्स इन 10 मेजर फैमिलीज को दिखाकर इन्हें शांत करना होगा। इसीलिए वो इस फाइट को करने के लिए तैयार हो जाता है और इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है और रिलीज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर क्विंटियान उतावलापन दिखाते हुए कहता है कि कहीं तुम डर तो नहीं गए हो? अगर तुम डर गए हो तो जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाओ और हमसे माफी मांगना शुरू कर दो। इस पर वूजो हंसते हुए कहता है कि लगता है जेंटलमैन तुमने मुझे कुछ गलत समझ लिया, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरे पास आज टाइम बहुत कम है, इसलिए तुम लोग एक साथ आना। जियान चैन की ये बात सबसे ज्यादा क्विंटियान को बुरी लगती है, इसीलिए सबसे पहले वो गुस्से में अपनी पावर्स रिलीज करने लगता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और सॉन्गी भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि जियान चैन आज तुम मरने वाले हो। 18 लेवल ऑफ हेल के अंदर मैंने तुम पे घोस्ट किंग लॉर्ड की खातिर अटैक नहीं किया, लेकिन इस बार तुम ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर जियान चैन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर कहता है कि अगर तुम्हारा बकबक करना हो गया हो तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? इस पर सॉन्गी अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर फेंकते हुए कहता है जियान चैन मुझे तुमसे फाइट करने के लिए किसी वेपन की जरूरत नहीं है, और रही बात फाइट की तो हम वो जरूर करेंगे। इतना कहते ही वो अपनी पावर्स को अपनी मुट्ठी में गैदर करने लगता है। उसे लगता है कि वो जियान चैन को इजीली हरा देगा क्योंकि वो ज़ेनवूरेन के 6 लेवल पर है। इसलिए वो जियान चैन पर अटैक करने के लिए हवा में चला जाता है और अपनी एक स्पेशल टेक्निक डेडली पाम का यूज करता है, जो कि यहाँ की टॉप 10 टेक्निक्स में से एक होती है। ये देखकर जुई घबरा जाती है और वो अपने फादर को ये फाइट तुरंत ही रोक देने के लिए कहती है। इस पर वो कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर मैं सही हूँ तो उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जुई अपने फादर की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वो उनसे बार बार यही कह रही होती है कि आपको ये फाइट रोक देनी चाहिए। सॉन्गी के अटैक को देखकर जियान चैन भी अपने हाथ में अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है और फिर वो आगे बढ़ते हुए हुआन क्वान बिलीव फिस्ट से अटैक कर देता है। जियान चैन के पास इस टेक्निक को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हुआन क्वान बिलीव फिस्ट तो चू रिवर किंग की टेक्निक है। इन दोनों की अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जियान चैन के इस अटैक को देखकर चू फैमिली के लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो गुस्से में आते हुए कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने हमारी यूनिक स्किल को सीक्रेटली सीखा। इस पर चू उन्हें शांत करते हुए कहता है
कि फादर आपको ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जियान चैन ने इसे सीक्रेटली नहीं सीखा है। एक्चुअली चू रिवर किंग पैलेस के एंसेस्टर्स ने उसे ये इनहेरिटेंस दी है। ये सुनते ही इन तीनों लीडर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अशोक फैमिली के लीडर कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, चू रिवर किंग की स्पिरिट किसी बाहर वाले को ये अप्रूव कैसे कर सकती है। और क्वीन फैमिली के लीडर कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घोस्ट किंग फॉरेस्ट द्वारा चुना गया चूजन वन हो। तभी आसमान में एक और बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर घोस्ट किंग लॉर्ड कहते हैं कि लगता है फाइट खत्म हो चुकी है। और आसमान से सॉन्गी जमीन पर आकर गिरता है और जियान चैन भी उसके सामने आते हुए कहता है कि क्या अब तुम हार मानने वाले हो या नहीं। इस पर वो उससे पूछता है कि ज़ेनु रेल्म के 6 लेवल पर होने के बावजूद भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर भी तुम्हारी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। इसके जवाब में बूजो कहता है कि बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद को दिलासा देता है और कहता है कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। इस दुनिया में जरूर कोई ऐसा होता है जो हमेशा ही तुमसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए अब वो उसके सामने सिर झुकाते हुए माफी मांग लेता है। उसके हार मानते ही लोग अब खुसर फुसर करते हुए उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर अब जियान चैन जोरों से चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि अगर किसी को भी अभी भी कोई डाउट है कि मैंने 18 लेवल ऑफ हेल में जरा भी चीटिंग की है तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है। जिस पर किसी का भी मुंह नहीं खुलता है। सभी लोगों की बोलती बंद देखकर जियान चैन कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर बढ़िया बात है। और फिर वो सॉन्गी से कहता है कि अब चूंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तो वो निभाने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर वो कहता है ठीक है मुझे पता है। और फिर वो अपने पास से एक बोतल निकालते हुए कहता है कि एक जेड बोतल है जिसके अंदर 50 किलो हुआन क्वान होली वाटर है। जिस पर जियान चैन उससे वो बोतल लेते हुए उसे इसके लिए थैंक यू बोलता है। और फिर घोस्ट किंग लॉर्ड को उनके पेट ने मिस्टर डू कहकर बुलाता है और कहता है कि क्या आप मेरे लिए एक सीक्रेट रूम कल्टीवेट करने के लिए अरेंज कर सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर वो जुई को कहकर जियान चैन को सीक्रेट रूम में ले जाने के लिए कहती है। टेंशन मत लो, जियान चैन अंदर रहेगा और जुई बाहर रहेगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। अपने फादर की बात मानते हुए जुई भी जियान चैन के पास तुरंत चली जाती है और उसे लेकर वहां जाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सच में इतनी जल्दी सीक्रेट रूम में जाना चाहते हो कल्टीवेट करने के लिए। जिस पर वो कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। वह इन दोनों को ऐसे साथ जाता हुआ देखकर लोगों की आंखों में से आंसू टपक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन चूली काफी ज्यादा खुश होता है और वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि जुई और जियान चैन एक दूसरे के लिए बने हैं। इस पर घोस्ट किंग लॉर्ड सोचने लगते हैं कि जियान चैन का बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, लेकिन उसके पास इतने ही ज्यादा सीक्रेट्स भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर मुझे जुई के लिए या फिर घोस्ट किंग फॉरेस्ट के लिए कोई भी उल्टी सीधी भावना नहीं नजर आती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इंसान असल में है कौन। तभी चू फैमिली के लीडर उनके पास आते हुए कहते हैं कि लॉर्ड, मुझे लगता है कि ये लड़का एक्सट्रीमली गिफ्टेड और मैच्योर है जिसे किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इस पर घोस्ट किंग लॉर्ड कहते हैं कि ये लड़का अभी भी काफी ज्यादा वीक है। जब तक ये किंग वुड में नहीं पहुंच जाता है तब तक ये हमारे प्लान में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए हमें अभी इंतजार करना होगा। उनकी इस बात से ये बात तो साबित हो जाती है कि उनके दिमाग में जियान चैन को लेकर कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। इसके बाद हम कल्टीवेशन रूम को देख पाते हैं जहाँ पर जियान चैन बैठा होता है, जो कि हमें बताता है कि 50 किलो हुआन क्वान होली वाटर की हेल्प से वो इजीली एचरॉन होली बॉडी फार्मूला के 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है, जिसकी हेल्प से अब वो मार्शल स्पिरिचुअल रेल्म के 3rd लेवल के बंदे को भी इजीली हरा सकता है। लेकिन अगर वो पूरी स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो मार्शल स्पिरिचुअल रेल्म के 5th लेवल के वॉरियर को भी मार सकता है। और फिर वो अपने लव्ड वंस को याद करते हुए कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, जैसे ही मैं वापस आऊंगा तो मैं उन सभी लोगों को खत्म कर दूंगा जिन्होंने हाउतियान सेट को अनजस्टिसली ऑक्यूपाई कर रखा है। इसके बाद वो हुआन क्वान होली वाटर की बोतल को हवा में फेंकते हुए उसे तोड़ देता है। ऐसा होते ही सारा का सारा होली वाटर बाहर आ जाता है और उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है। ये देखकर वो कहता है कि वाकई होली वाटर वाकई बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। अब होली वाटर उसकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए होली वाटर को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगता है और फिर धीरे धीरे करके उस सारे होली वाटर को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके बाद सीधे हमें आधे महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम इस सीक्रेट रूम के बाहर जुई को खड़ा हुआ देख पाते हैं, जो कि जियान चैन का इंतजार कर रही थी और सोचती है कि आधा महीना हो चुका है, जियान चैन अभी भी कल्टीवेट कर रहा है, पता नहीं वो कैसा होगा। तभी उस सीक्रेट रूम का गेट खुलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी और काफी ज्यादा हीट बाहर आती है, जिसकी वजह से जुई को काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन जैसे ही गेट पूरा खुलता है तो हम देखते हैं कि जियान चैन बाहर आ चुका था और वो सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर समेट लेता है। अब हम देखते हैं कि उसकी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब वो एचरॉन होली बॉडी फार्मूला के परफेक्शन के 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। जिसे देखकर वो अपनी मुट्ठी कसते हुए मनी मन हाउतियान सेट को याद करते हुए कहता है कि बस तुम टेंशन में, तो मैं आ रहा हूँ। जियान चैन को अपने सामने देखकर जुई उसके तुरंत ही गले लग जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल हुए, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर अभी इस टाइम
टाउन में मौजूद हैं, जिस पर वो हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि लेकिन तुम्हें पहले थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम अभी भी तो बाहर आए हो। इस पर वो कहता है कि मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है, मैं बस उनसे जल्द गुड बाय कहना चाहता हूँ। ये सुनते ही जुई का चेहरा उतर जाता है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम जियान चैन को घोस्ट किंग लॉर्ड के सामने देख पाते हैं, जो कि उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जितना टैलेंटेड इंसान आज तक नहीं देखा है। तुमने सिर्फ आधे महीने के अंदर ही 3rd लेवल ऑफ परफेक्शन को हासिल कर लिया। लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी जाना चाहते हो? क्योंकि अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे पता चला है कि जिन लोगों ने हाउतियन सेक्ट को ऑक्यूपाई कर रखा है उनकी ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उनके पास कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर सोच लेना। तो इस पर जियान चैन भी कहता है कि मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे क्लैंसमैन और मेरी फैमिली हाउतियन सेक्ट में है, इसलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। उसकी बात सुनकर जुई इमोशनल हो जाती है और अपने फादर पर प्रेशर डालते हुए उसे जियान चैन की हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो जरा सा भी हेल्प करना चाहें तो वो इजिली हाउतियन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस पर वो उसे डांटते हुए चुप करा देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमारे घोस्टिंग सिटी के रूल्स भूल चुकी हो? लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि जुई की आंखों में आंसू हैं तो ये देखकर बेचारे टूट जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। और फिर वो जियान चैन से कहते हैं कि जैसा कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं और मेरे घोस्टिंग सिटी के स्ट्रॉन्ग लोग घोस्ट किंग फॉरेस्ट को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है, इसीलिए मैं इस तरीके से खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ। इसीलिए वो उसे अपनी जेन्युइन क्यूआई देते हैं और कहते हैं कि इसकी हेल्प से तुम किसी भी फुल फोर्स के किंग वू रेल्म के आदमी के सामने इजीली टिक पाओगे और इमरजेंसी में ये तुम्हारी जान बचा सकती है। जिसके साथ ही वो उस पावर को जियान चैन को हैंड ओवर कर देते हैं। जियान चैन भी उनकी पावर को देखते हुए सोचता है कि इनके पावर किंग वू रेल्म के किसी बंदे को ब्लो करने के लिए काफी है। इसका मतलब ये मेरे गॉडली ब्लड की तरह ही है। इसीलिए अब वो घोस्ट किंग लॉर्ड को इसके लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइम एचरॉन होली बॉडी फॉर्मूला को प्रैक्टिस करते हो। जब तुम किंग वू बन जाना तो फिर यहाँ घोस्ट किंग फॉरेस्ट में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा गिफ्ट तैयार रखूंगा। ऑफ कोर्स मुझे इसके बदले तुमसे भी कुछ चाहिए होगा। इस पर जियान चैन उनसे प्रॉमिस करता है कि जब वो किंग वू बन जाएगा तो वो यहाँ वापस जरूर आएगा। अब भाई आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि घोस्ट किंग फॉरेस्ट में काफी सारे सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में उसे जानने की चुल मची हुई है। इसके बाद अब घोस्ट किंग लॉर्ड उससे कहते हैं कि मेरा हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर जियान चैन उन्हें ग्रीट करते हुए जो भी उन्होंने किया उसके लिए थैंक यू बोलता है। उसे जाता हुआ देखकर जुई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जियान चैन का नाम पुकारती है, जिस पर वो कहता है कि अपना अच्छे से ख्याल रखना, हम लोग जल्दी मिलेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जाते ही जुई अपने फादर से पूछती है कि क्या जियान चैन यहाँ पर सही सलामत वापस भी आएगा। इस पर उनका जवाब शायद होता है, क्योंकि वो भी जानते थे कि हाउतियन सेक्ट एक 3 स्टार सेक्ट है जिसे खत्म कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन में हमें हाउतियन सेक्ट की सिटी को दिखाया जाता है, जो कि हाउतियन सेक्ट के अंडर आती थी, जहाँ पर कई सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर करंट हाउतियन सेक्ट को देखने आए थे, क्योंकि यहाँ पर हेवनली ड्रैगन कॉन्टेस्ट कराया जा रहा था। यहीं पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपने साथियों से पूछता है कि तुम लोगों को क्या लगता है हेवनली ड्रैगन कॉन्टेस्ट में इस बार नंबर 1 कौन रहेगा। इस पर ये टकला कहता है कि मुझे लगता है इस बार नंबर 1 जिंग वू ही रहेगा, क्योंकि वो हाउतियन सेक्ट के डिसेबल का लीडर होने के साथ साथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है और सुना जाता है कि वो मार्शल स्पिरिचुअल रेल्म का है। तो दूसरा कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि ली युनजी जीतेगा, क्योंकि वो भी कम नहीं है। इस पर ये दादाजी कहते हैं कि ली युनजी तो बस ली युनफेंग का भाई है, जिसे कि जियान चैन ने मार दिया था, और उसका ये अनजाना भाई मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा पावरफुल भी होगा। तो ये आदमी कहता है कि आप जियान चैन की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ बाहर आने की कोशिश भी करेगा, लेकिन अगर वो आता है तो ये बड़ा ही मजेदार होगा। तो इस पर दादाजी कहते हैं कि हाउतियन सेक्ट ने उसके लिए बहुत सारा इनाम रखा है, लेकिन अगर वो बाहर आया तो वो लोग उसके लिए तैयार होंगे, और अगर वो बाहर आया तो वो लोग उसे मार देंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ आएगा भी। इसके साथ ही वो लोग जियान चैन का और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और काफी ज्यादा ठहाके लगाते हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि जियान चैन उनके ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर ही बैठा हुआ था। और इन लोगों की बातों को सुनकर वो एक बात तो समझ जाता है कि हाउतियन सेक्ट भी यही सोचती है कि वो बाहर आने की हिम्मत नहीं करेगा, इसीलिए अब वो उन्हें एक सरप्राइज देने का डिसाइड करता है और कहता है कि मैं बताऊंगा कि गलत कौन है सही कौन है। तभी जियान चैन का ध्यान अपने पीछे खड़े हुए कुछ लोगों पर जाता है जो कि बालकनी में खड़े होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि देखो देखो हाउतियन सेक्ट प्रिजनर्स को फिर से सड़क पर बाहर ले आई है। इन सभी प्रिजनर्स को देखते हुए एक आदमी पूछता है कि आखिर ये लोग कौन है और इन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो इस पर एक आदमी कहता है कि सच में तुम कुछ नहीं जानते हो, और फिर वो उससे कहता है कि क्या तुमने लिंग जियान चैन के बारे में सुना है। ये सभी उसके क्लैंसमैन हैं और इसमें से कुछ उसके दोस्त भी हैं जिनका कल्टीवेशन खत्म करके इनके हाथ और पैरों को तोड़ दिया गया है, और पिछले 1 हफ्ते से रोज शाम के टाइम पर इन लोगों को इसी तरीके से स्ट्रीट पर निकाला जाता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि हाउतियन सेक्ट तो काफी ज्यादा रूथलेस है। तो वो आदमी बताता है कि ये तो बस लिंग जियान चैन की वजह से है, अगर उसने हाउतियन सेक्ट को ऑफेंड ना किया होता तो ऐसा कुछ भी ना होता। लेकिन इन्हें क्या पता कि जियान चैन इन्हीं के पीछे खड़े होकर अपनी फैमिली को देख रहा है। अपनी फैमिली को इस तरीके से सफर करता हुआ देखकर जियान चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो डिसाइड कर लेता है
कि वो टू क्वांटा को छोड़ेगा नहीं, उसे बहुत बुरी सजा देगा। इधर हम बाहर साइड एक आदमी को देखते हैं जो कि इतनी बुरी तरीके से इन लोगों की हालत देखकर कहता है कि हाउतियन सेक्ट पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा बदल गई है। उसने जियांचन को बाहर लाने के लिए इन लोगों के साथ कितनी ज्यादा क्रूएल्टी की है। इस पर एक आदमी उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि हाउतियन सेक्ट पहले जैसी नहीं रही है, इसलिए अपना मूव ऑन करो। मैंने तो सुना है कि उसका जो नया लीडर है वो लोगों के दिलों को खाता है, इसलिए चुपचाप खड़े हो जाओ वरना पता लगे तुम्हारा दिल निकाल कर खा जाए। तभी एक आदमी उन अंकल को वैगन्स के पीछे देखने के लिए कहता है जहाँ पर नए हाउतियन सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स होते हैं जिनके पास इस कमंडल वाले गार्ड में काफी सारी पिल्स होती हैं, जिसकी वजह से ये प्रिजनर्स को मारने भी नहीं देते हैं और ना ही उन्हें जिंदा रखते हैं। मतलब हालत बीच बीच की रहती है। अब तक जियांचन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और वो कल ही इन सब के लिए एक्शन लेगा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें रात में हाउतियन सेक्ट के अंदर एक डंजन में दिखाया जाता है जिसके अंदर जेल में इन सभी लोगों को कैद किया गया था। तभी अचानक से जियांचन के फादर टिक्जिन को कुछ फील होता है और वो अचानक से ही एक चीज को दांतों से पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसे देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये जियांचन की तरफ से है, जिसमें उन्हें लिखा हुआ था कि वो यहाँ पर आ चुका है और उनकी इंजरीज के लिए उसके पास क्योर भी है, इसीलिए वो उसे कल तक वेट करने का कहते हैं। अब जैसे ही वो इस मैसेज को पढ़ते हैं तो वो प्लेट पूरी तरीके से डिसअपेयर हो जाती है, जिसे देखकर अंकल टाइसन उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। तो वो उन्हें जियांचन का मैसेज देते हुए कहते हैं कि जियांचन ने कहा है कि वो हमें कल बचाने आएगा। इस पर उनकी चीख निकल जाती है और वो कहते हैं कि क्या वो आ रहा है, क्या वो आ रहा है, वो कितना पावरफुल होगा, वो चाहे जितना ही पावरफुल हो उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और उसके दादाजी भी कहते हैं कि वो लोग बस उसके आने का ही वेट कर रहे हैं, ये सब बहुत ज्यादा रिस्की है, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। इस पर उनके फादर सभी को चुप करा देते हैं और कहते हैं कि दीवारों में भी कान होते हैं तो थोड़ा धीरे बोलो। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।